के सभी शिक्षक जो बच्चों को निखारते हैं, संभालते हैं और अन्य कर्मचारी दूर दराज से आए हुए अन्य अतिथि हमारे गांव पर स्थित सारे छात्र और छात्राएं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है। ये गणतंत्र दिवस क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। गणतंत्र शब्द को अगर खंडित कर दिया जाए या उसका संक्षेप किया जाए, अलग किया जाए तो गण और तंत्र दो शब्द मिलते हैं। गण और तंत्र दो शब्द मिलते हैं। गण का अर्थ होता है समूह, गण का अर्थ होता है समुदाय, गण का अर्थ होता है जनता। और आप जानते हैं कि संविधान में जनता ही सर्वप्रभु है, संविधान सर्वोपरि है और जनता जो है वही सब कुछ है। तो गणतंत्र का जो विशेष अर्थ है संविधान में वो है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति वंशानुक्रम नहीं होगा, वंशानुक्रम में नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है या अभिप्राय है कि जो पद है राष्ट्रपति का या राष्ट्राध्यक्ष का वो अनुवांशिक नहीं है। उस पद पर कोई छोटा भी आदमी, जनता, चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी जात कैटेगरी का है, उस पर आसीन हो सकता है, बैठ सकता है, उसको पद मिल सकता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। केंद्र में प्रधानमंत्री राजनीतिक संस्था है, केंद्र में प्रधानमंत्री का जो पद है वो एक राजनीतिक संस्था है और राज्य में मुख्यमंत्री का पद जो है वो एक राजनीतिक संस्था है। तो दोनों पद केंद्र और राज्य में राजनीतिक संस्थाओं के हैं, अर्थात राजनीति के माध्यम से वहां पर चुनाव होता है या नियुक्ति होती है। वंशानुगत नहीं होते हैं कि राजा का बेटा राजा ही होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि केंद्र में या राज्य में कोई भी आम जनता उस पद पर जा सकती है राजनीति के माध्यम से। और उसी तरह से अगर लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी सदस्य हैं या संवैधानिक या असंवैधानिक जितने पद हैं वहां पर वंशानुगत नहीं है। अर्थात सभी के लिए संविधान में दरवाजा खोल दिया है। संविधान के तहत कोई ऊंच, कोई नीच, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं है। अगर आप में योग्यता है, अगर आप में योग्यता है, सामर्थ्य है, क्षमता है तो आप राजनीति के माध्यम से और पढ़ाई लिखाई कर करके वहां तक पहुंच सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के जितने भी पद हैं वहां तक। तो आपको समझ में आया होगा कि गणतंत्र का क्या अर्थ है। समस्या आदमी को समय से पहले क्या कर देती है, बूढ़ा बना देती है। और एक दिन ऐसा रहा कि पप्पुआ की मम्मी घर संभालते संभालते उसके पास इतनी समस्या पैदा कर दी पप्पू के पापा ने कि वो बेचारी दुनिया से चली गई। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ऐसा कृत्य न करें, क्योंकि आपको कभी न कभी बर्बाद होना पड़ेगा और आपको ऐसी घटनाएं देखनी पड़ेगी। आप ऐसा कदम न उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।